नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात जसपुर उत्तराखंड में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 27 फरवरी 2022 को सुबह ही भाई सोनू कुमार का नंबर देखते ही सोनिया चहक उठी। उसने फोन उठाया तो सोनू ने कहा, आज रात मैंने नीसू और उसकी मां जयंती की हत्या कर दी है। उन दोनों की लाशें घर में पड़ी हुई है। मैं बच्चों को साथ लेकर तेरे पास आ रहा हूँ। भाई का फोन रिसीव करते ही उसकी खुशियां काफूर हो गई। इससे पहले कि सोनिया उससे कुछ बात कर पाती, सोनू ने फोन काट दिया। भाई की बात सुनते ही उसका माथा घूम गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका भाई जो कह रहा था वो सच था या फिर वो मजाक कर रहा था। भाई की बात सुनते ही सोनिया सदमे में पहुंच गई। उसने उसके बाद कई बार भाई के मोबाइल पर कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद सच्चाई जानने के लिए उसने अपने ममेरे भाई रामपाल को फोन करके भाई सोनू के घर की स्थिति जानने के लिए भेजा। ममेरा भाई रामपाल उसके घर पहुंचा तो घर पर बाहर से ताला लगा हुआ था। उसने उसके पड़ोसियों से सोनू के बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो किसी से भी कुछ जानकारी नहीं मिल पाई। उसके बाद रामपाल सिंह सीधे जसपुर कोतवाली पहुंचा। कोतवाली पहुंचते ही उसने कोतवाल जीएस देवप्पा के सामने सारी हकीकत रख दी। एक घर में दोहरे हत्याकांड की बात सुनते ही कोतवाल देवप्पा पुलिस टीम के साथ जसपुर कस्बे में मोहल्ला नत्था सिंह पंडो वाले कुएं के पास स्थित सोनू के घर पहुंचे और उन्होंने उसके बंद घर का ताला तोड़वाया। पुलिस जैसे ही घर के अंदर घुसी, वहां का दृश्य दिल को दहलाने वाला था। एक कमरे में सोनू की 35 साल की पत्नी नीसू की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। लाश के पास ही रक्त रंजित गंडासा भी पड़ा हुआ था। दूसरे कमरे में उसकी 55 साल की सास जयंती की चारपाई पर लाश पड़ी हुई थी। जयंती का शव रजाई से ढका हुआ था। दोनों की एक ही तरह से गंडासे से काटकर हत्या कर दी गई थी। दोनों के गर्दन और शरीर पर गंडासे के कई निशान मौजूद थे। दोनों को मौत की नींद सुलाने के बाद सोनू घर से फरार हो गया था। इस दोहरे हत्याकांड की जानकारी लगते ही पूरे शहर में सनसनी फैल गई। जिसने भी सुना वो घटना की जानकारी लेने के लिए सोनू के घर पर पहुंचने लगा। देखते ही देखते वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस घटना की सूचना पर एसपी चंद्रमोहन सिंह, सीओ वीर सिंह भी जानकारी लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने ही इस घटना की जानकारी सोनू की ससुराल जिला मुरादाबाद गांव टांडा अफजल ठाकुर द्वारा निवासी वीर सिंह को दी। अपनी पत्नी और बेटी की हत्या की सूचना पाते ही वीर सिंह उधम सिंह नगर के कस्बा जसपुर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच पड़ताल करने के बाद सोनू के बारे में जानकारी ली। इससे पहले कि पुलिस सोनू के पास पहुंच पाती, वो अपने तीनों बच्चों को अपनी बहन सोनिया के पास छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस पूछताछ के दौरान पता चला कि सोनू की नीसू के साथ दूसरी शादी हुई थी। उसकी पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। सोनू नेटवर्किंग का काम करता था, जिससे वो युवक युवतियों को भी अपने साथ जोड़ता था। उसी काम के चलते उसने कई युवतियों से अवैध संबंध बना रखे थे। सोनू की पत्नी नीसू उसकी इन हरकतों से परेशान थी, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी से नफरत करने लगा था। उसी नफरत के चलते उसने अपनी पत्नी नीसू और सास की हत्या कर दी होगी। सोनू कुमार के बारे में विस्तार से जानकारी जुटाकर पुलिस ने सास बहू दोनों की लाशों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया। इस डबल मर्डर मामले के जल्दी खुलासे के लिए काशीपुर एसपी चंद्रमोहन सिंह ने एसओजी टीम को भी लगा दिया। आरोपी सोनू की गिरफ्तारी के लिए एसओजी की कई टीमों का गठन किया गया। एसओजी प्रभारी कमलेश भट्ट ने सोनू के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया तो उसका मोबाइल बंद मिला। उसी दौरान पता चला कि सोनू बिजनौर के धामपुर कस्बे में देखा गया था, लेकिन मोबाइल बंद होने की वजह से पुलिस उसकी लोकेशन का पता नहीं कर पा रही थी। पुलिस जांच पड़ताल के दौरान सोनू की बहन सोनिया ने पुलिस को बताया कि सोनू ने उससे बात करते समय कहा था कि उसने अपनी पत्नी और सास को खत्म कर दिया है। उसके बाद से ही उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा है। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस ने सोचा
कि कहीं सोनू ने भी तो कोई गलत कदम नहीं उठा लिया। उसके बाद पुलिस ने उसे हर संभव स्थान पर खोजा, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं लग सका। पुलिस को जानकारी मिली थी कि सोनू अपनी बीवी और सास की हत्या कर अपने बच्चों को एक कार में बैठाकर अमरोहा पहुंचा था, लेकिन वो कार किसकी थी, इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। पुलिस ने हर संभव स्थान पर उसकी तलाश की, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं चल सका। उसी दौरान 28 फरवरी 2022 को मृतका निशु के भाई सौरभ कुमार ने सोनू के खिलाफ जसपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा दी। सोनू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होते ही एसओजी टीम एक्शन में आ गई। पुलिस की कई टीमें जिला बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा आदि क्षेत्रों में रवाना हुई, लेकिन कहीं से भी उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई। पुलिस सोनू की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। उसी दौरान 1 मार्च को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे ट्रैक पर आरपीएफ के जवानों को एक व्यक्ति की लाश पड़ी मिली। आरपीएफ के जवानों ने उसकी सूचना कविनगर थाना प्रभारी आनंद प्रकाश मिश्रा को दे दी। लाश की सूचना पर कविनगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने पहुंचते ही मृतक की जेब की तलाशी ली तो उसमें एक पॉकेट डायरी और आधार कार्ड मिला। उसकी जेब से एक नोट भी मिला जिसमें लिखा था, मैं सोनू कुमार निशु की मौत का जिम्मेदार हूँ। आधार कार्ड के माध्यम से मृतक की पहचान जसपुर उत्तराखंड निवासी सोनू के रूप में हुई। कविनगर थाना प्रभारी ने उत्तराखंड एसओजी प्रभारी कमलेश भट्ट को फोन करके मामले की जानकारी दी। इस जानकारी के मिलते ही जसपुर कोतवाल जेएस देवप्पा ने मृतक सोनू के घर वालों को इसकी सूचना दी। सोनू की मौत की जानकारी मिलते ही उसके घरवाले और जसपुर पुलिस तुरंत ही गाजियाबाद पहुंची, जहां पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए उसकी लाश उसकी बहनों को सौंप दी। सोनू के खत्म होते ही एक परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया था। मृतक सोनू के तीनों बच्चे उसकी बहन के पास अमरोहा में थे। सोनू ने अपने नोट में लिखा था, निशु मैं तुझे बहुत प्यार करता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक दोनों के बीच की डोर इतनी कमजोर पड़ गई कि सोनू को इतना बड़ा कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर का एक कस्बा है जसपुर। इसी कस्बे में ठाकुर मंदिर के ठीक पीछे स्थित मोहल्ले में रहता था कैलाश नाथ का परिवार। कैलाश नाथ के 5 बच्चे थे, 4 बेटियां और इकलौता बेटा निखिल उर्फ सोनू कुमार। कैलाश नाथ ने समय से ही सभी बच्चों की शादी कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी। बच्चों की शादी होने के बाद ही कैलाश नाथ और उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। माँ बाप की मौत के बाद सोनू अपनी बीवी राजवती के साथ रह रहा था। सोनू की शादी अब से लगभग 10 साल पहले जिला बिजनौर के गांव झालू निवासी राजवती से हुई थी। सोनू शुरू से ही तेज तर्रार था। राजवती के साथ शादी करने के बाद कुछ समय तक तो उन दोनों के बीच सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन फिर सोनू उसे परेशान करने लगा था। सोनू शुरू से ही आवारा किस्म का युवक था। वो काम धंधा कुछ नहीं करता था। शादी के बाद उसके खर्चे बढ़े तो वो परेशान हो गया। घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए राजवती ने कई बार उससे कुछ काम तलाशने को कहा, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिला। उसके बाद वो राजवती के पास रखे पैसे भी अपने खर्चे के लिए ले लिया करता था। उसी बीच राजवती एक बच्ची स्पर्श की भी मां बन गई थी। बच्ची के घर में आने के बाद आए दिन दोनों के बीच में खटपट होने लगी थी। मियां बीवी में मनमुटाव के चलते ही कई बार राजवती अपने मायके भी चली गई थी। घर में विवाद ज्यादा बढ़ा तो जल्द ही दोनों के बीच तलाक की नौबत आ गई। उसी सब के चलते राजवती एक दिन अपने मायके चली गई, फिर वापस नहीं आई। सोनू की हरकतों से आजी जाकर राजवती के मायके वालों ने सोनू पर मुकदमा डाल दिया था, जिसकी वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा था। जेल से आने के बाद वो कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया था। उसका सबसे बड़ा कारण था उसकी बेटी स्पर्श, जो राजवती के मायके जाने के बाद उसी के पास रह रही थी। राजवती के मायके वालों ने काफी कोशिश की कि किसी भी तरह से दोनों के संबंध बने रहे, लेकिन सोनू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसकी हरकतों से परेशान होकर राजवती ने कोर्ट के माध्यम से उससे तलाक ले लिया। बीवी से तलाक लेने के बाद वो अकेला पड़ गया था। उसकी सभी बहनों की शादी हो चुकी थी। उसकी बेटी स्पर्श उसी के साथ थी, जिसकी परवरिश करना उसके लिए टेढ़ी खीर हो रही थी। उसी मुसीबत के दौर में सोनू की मुलाकात
बिजनौर निवासी पंकज राजपूत से हुई। पंकज राजपूत एक मार्केटिंग कंपनी में एरिया मैनेजर था। पंकज के संपर्क में आते ही उसे उसी कंपनी में सेल्समैन की नौकरी मिल गई, लेकिन उसकी नौकरी ऐसी नहीं थी जिससे उसे हर महीने बंधा बनाया वेतन मिल सके। वो एक मार्केटिंग कंपनी थी जिसमें कंपनी में टिके रहने के लिए एक टारगेट पूरा करना होता था। उस मार्केटिंग कंपनी का ऑनलाइन काम था जिसमें कंपनी का काम करते हुए खुद अपना भविष्य बनाना होता था। अपना करियर बनाने के लिए सोनू को युवक युवतियों से संपर्क करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता था। सोनू हर रोज घर से निकलता और नए नए ग्राहकों की तलाश करता। कुछ ही दिनों में उसकी मेहनत रंग लाई। जल्द ही उसके कई युवक युवतियों से संपर्क बन गए थे। सोनू शुरू से ही ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला इंसान था। वो इससे पहले कई जगह काम कर चुका था, लेकिन वो कहीं पर भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया था। मार्केटिंग का काम चालू होते ही उसके घर पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। उसी नेटवर्किंग के काम के चलते वो महिलाओं के करीब हो जाता। उसी काम के चलते उसकी मुलाकात नीसू से हुई। नीसू देखने वाले में सुंदर थी। नीसू ने इंटरमीडिएट पास कर लिया था। उसके बाद वो भी किसी जॉब की तलाश में थी। कुछ मुलाकातों के बाद ही सोनू ने नीसू को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे अपने जाल में फंसा लिया था। फिर धीरे धीरे अपने दिल की पीड़ा उसके सामने रखते हुए उसके दिल में भी अपने प्रति प्यार जगा दिया था। सोनू के संपर्क में आने के बाद नीसू उसकी प्रेम दीवानी हो गई। सोनू ने नीसू के सामने अपनी पिछली जिंदगी पर पर्दा डालते हुए बताया कि वो अभी कुंवारा ही है, जिसके बाद नीसू पूरी तरह से अपनी जिंदगी की बागडोर उसके हाथों में थमाने पर मजबूर हो गई थी। नीसू के संपर्क में आने के बाद सोनू भी उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारने के सपने संजोने लगा। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू होते ही सोनू कई बार नीसू को अपने साथ अपने घर पर भी ले जाता था। उस दौरान कई बार नीसू ने सोनू से उसकी नौकरी लगाने की बात कही तो उसने साफ शब्दों में कहा कि अब उसे नौकरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो जल्द ही उसके साथ शादी करके अपना घर बसाते ही उसे नौकरी भी दिला देगा। इसके बाद नीसू पूरी तरह से निश्चित हो गई थी। सोनू ने नीसू से प्रेम जताते हुए उसके साथ अवैध संबंध भी स्थापित कर लिए थे। कुछ समय तक तो दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चोरी छिपे चलता रहा, लेकिन समय के गुजरते उन दोनों की हकीकत नीसू के घर वालों के सामने आ गई। नीसू की हकीकत सामने आते ही उसके घर वालों को बहुत ही बुरा लगा, लेकिन नीसू ने अपने घर वालों को समझा दिया कि अब वो बालिग हो चुकी है, अपनी जिंदगी का फैसला वो खुद कर सकती है। उसने घर वालों से साफ कह दिया कि सोनू उससे शादी करने को तैयार है। नीसू की ये बात उसके पिता वीर सिंह को बहुत बुरी लगी, लेकिन वो भी अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने अपनी बेटी के अरमानों का गला घोटने की कोशिश की तो वो कुछ भी कर सकती है। यही सोचकर उन्होंने सोनू के साथ शादी करने की हामी भर ली। उसके बाद वीर सिंह ने 10 अप्रैल 2014 को आर्य समाज रीति रिवाज के अनुसार सोनू कुमार के साथ अपनी बेटी नीसू की शादी कर दी। नीसू और सोनू शादी करके खुश थे। कुछ समय तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। समय के साथ नीसू 2 बच्चों की माँ भी बन गई। उसकी नौकरी तो नहीं लग पाई, लेकिन वो अपने 2 बच्चों स्तुति और ओम सिंह के साथ सोनू की पहली बीवी की बेटी स्पर्श का भी ठीक प्रकार से लालन पालन कर रही थी। सोनू का नेटवर्किंग का काम था। उसकी कमाई अपने ग्रुप में सदस्य जोड़ने के बाद ही हो पाती थी। इसी वजह से वो हर समय नए सदस्यों की तलाश में जुटा रहता था। वो अपने संपर्क में आने वाले लोगों को कंपनी में काम दिलाने का झांसा देकर फंसा लेता, फिर उन पर काफी खर्च भी करता था, जिससे लोग उसके रहन सहन और ठाट बाट को देखकर जल्द ही उससे प्रभावित हो जाते थे। सोनू लंगोट का भी बहुत कच्चा था। कोई भी सुंदर लड़की उसके संपर्क में आती तो उसे देखकर उसे पाने की लालसा उसके मन में जाग जाती थी। नौकरी का लालच दिखाकर वो हर युवती के साथ यौन संबंध बनाने की लालसा करने लगता था, जिसकी वजह से वो कमाई से ज्यादा खर्चा करने लगा था। यही वजह थी कि जल्दी ही उसे आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा। वो पैसों के लिए तरसने लगा। उसके बाद वो नीसू से पैसों की मांग करने लगा था। ये बात नीसू के पिता वीर सिंह के सामने पहुंची तो उन्होंने भी उसे समझाने की कोशिश की। उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद वीर सिंह ने
गांव से ही अपने मिलने वालों से ब्याज पर 1 लाख रुपए उसे दिला दिए, जो कुछ ही दिनों में उसने खर्च कर दिए। उसके बाद वो फिर से निशु पर और रुपयों की मांग करने लगा था। वीर सिंह आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं था कि वो बार बार उसकी सहायता करता। वीर सिंह ने सोनू को रुपए देने से इनकार किया तो उसने निशु के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। सोनू की हरकतें देखकर वीर सिंह का परिवार परेशान हो उठा। उसके बाद वीर सिंह ने अपनी बेटी का भविष्य देखते हुए अपनी जुतासी की जमीन बेचकर सोनू को 5 लाख रुपए दिए, लेकिन सोनू फिर भी सीधे रास्ते पर नहीं आया था। उसने वो रुपए भी शीघ्र ही अय्याशी में उड़ा दिए। उस पैसे के बल पर उसने कई युवतियों के साथ अवैध संबंध बना लिए थे। दूसरी युवतियों पर रुपए खर्च करने को लेकर उसके ससुराल वाले खफा हो गए। उसके बाद वो अपनी बीवी को एक नजर तक नहीं देखना चाहता था। उसके बावजूद वो हर रोज नई नई युवतियों को घर लाने लगा था। एक दिन निशु किसी काम से बाजार गई हुई थी। घर आई तो सोनू के साथ एक युवती भी थी, जिसे देखते ही निशु के तन बदन में आग लग गई। उस युवती को लेकर दोनों में काफी झगड़ा भी हुआ। उसकी हरकतों से आज ही जाकर निशु ने अपनी माँ जयंती से शिकायत की तो उसकी माँ जयंती उसे बच्चों सहित अपने साथ ले गई। कुछ दिन गुजरने के बाद सोनू फिर से अपनी ससुराल गया और भविष्य में निशु को तंग ना करने की बात कहते हुए फिर से बुला लाया। इस बार निशु की माँ जयंती भी उसके साथ आ गई थी। घर आते ही सोनू के तेवर फिर से बदल गए। वो जल्दी ही अपनी हरकतों पर आ गया। अय्याशी में आड़े आने पर सोनू ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए पहले ही योजना बना ली थी, जिसकी निशु को भनक तक नहीं लगी। 26 फरवरी 2022 की रात को खाना खाने के बाद सोते समय माँ बेटी का सोनू से किसी बात पर झगड़ा हो गया। सोनू ने उसी समय माँ बेटी को मौत की नींद सुलाने का मन बना लिया था। 27 फरवरी 2022 की सुबह 5 बजे उसने अपने बच्चों को एक कमरे में सुला दिया। उसके बाद सो रही पत्नी निशु और सास जयंती की गंडासे से काटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने बच्चों को साथ लिया और कार में बैठाकर सीधा अमरोहा निवासी अपनी बहन सोनिया के पास चल दिया। उसने रास्ते में ही फोन करके जानकारी दी कि उसने अपनी पत्नी निशु और उसकी मां जयंती की हत्या कर दी है। अमरोहा पहुंचते ही अपने तीनों बच्चों को बहन के पास छोड़कर वो कार से फरार हो गया। उसी दौरान उसे पता चला कि पुलिस उसकी तलाश में आई थी। ये सुनते ही उसने अपना मोबाइल फोन ऑफ कर दिया। अमरोहा से सोनू कार लेकर सीधा अपने दोस्त पंकज के पास पहुंचा। पंकज को गंगा जल लाने के लिए हरिद्वार जाना था। वो उसी के साथ हरिद्वार भी गया। हरिद्वार से वापसी में उसने अपने दोस्त को सास और पत्नी की हत्या वाली बात बता दी, जिससे पंकज नाराज हो गया और उसने सोनू को भला बुरा कहते हुए रास्ते में ही उतार दिया। जिसके बाद सोनू सीधा गाजियाबाद पहुंच गया। गाजियाबाद पहुंचने के बाद ही उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगा था। उसे ये भी पता था कि वो चाहे कितनी भी भागदौड़ कर ले, पुलिस एक दिन उसे गिरफ्तार कर ही लेगी। उसके बाद उसे उम्र भर के लिए जेल में ही रहना पड़ेगा। यही सोचकर उसने अपनी जिंदगी का विसर्जन करने का फैसला किया। उसी फैसले के तहत उसने ऐसा कदम उठाया था। सोनू की मौत के साथ ही एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से बिखर गया। उसी के साथ एक गृहस्थी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। फिलहाल मृतक के तीनों बच्चे उसकी बहन के पास रह रहे थे। वैसे तो सोनू ने जो जघन्य अपराध किया था उसकी कड़ी सजा थी, लेकिन उसने मरने से पहले पॉकेट डायरी के 7 पन्नों में अपने दिल का गम भी लिखा था। क्या वो उसे माफ करने लायक थी? उसने लिखा था कि उसकी मृत्यु के बाद ये डायरी जिस किसी को भी मिले, कृपया इसमें लिखे नंबरों पर फोन मिलाकर मेरे जानने वालों को सूचित कर देना। निशु, तू मेरी पत्नी थी। मैं तुझे बहुत ही प्यार करता था, लेकिन तूने अपनी बहन पिंकी के कहने में आकर मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। मुझे पता था कि तुझे और तेरी माँ को पिंकी ही चढ़ाती थी, जिसकी वजह से बार बार समझाने के बाद भी तेरी माँ मेरी एक भी बात मानने को तैयार नहीं थी। अगर पिंकी तुम लोगों को बार बार ना उकसाती तो हमारे बीच बार बार लड़ाई नहीं होती। मैं सोनू तेरी मौत का जिम्मेदार हूँ। मैं मजबूर हो गया था। निशु तो मेरी पत्नी थी। मैं तुझे बहुत ही प्यार करता था, फिर भी मैंने तुझे मार दिया। मैं माफी के काबिल नहीं हूँ। मैं तेरे पास ही आ रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। सोनू ने नोट में जो लिखा था उसमें कितनी सच्चाई थी
ये तो पता नहीं, लेकिन परिवार के खत्म होते ही सब कुछ खत्म हो गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।